मैं डोलंग ताको, स्टेट मीडिया इंचार्ज बीजेपी अरुणाचल। मुझे स्टेट में मीडिया इंचार्ज नियुक्त करने के बाद ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल टूर है अपना होम कंस्टिट्यूंसी और होम डिस्ट्रिक्ट में। मैं कुछ कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आया था, तो हमारे साथ बीच में है यहाँ की कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और हमारे कार्यक्रम का कन्वीनर, और ये हमारा युवा कार्यकर्ता है। तो मैं इस कुछ मुद्दे के लिए मैं आया हूँ आप लोग के सामने। मुद्दा ये है, आप लोग पता ही है इलेक्शन आ रहा है, और एज हम यहाँ का लोकल कार्यकर्ता के नाते, लोकल वोटर्स और लोकल पार्टी वर्कर के नाते मैं इस मीडिया ब्रीफिंग को मैं दे रहा हूँ। यहाँ में बहुत 2-3 दिन में देखने के लिए मिला, बहुत सारा कैंडिडेट्स अपना आपको एस्पायरिंग कैंडिडेट बोल के एमएलए कैंडिडेट आ रहा है। तो अब तक और अपना अपना विजन्स वो दिखा रहा है। हमारे एक एस्पायरिंग कैंडिडेट ने रिसेंटली एक वीडियो वाइट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए एक आप लोग का सामने में आया। उन्होंने बहुत सारे सपना दिखाए, विजन दिखाया, एम एंड ऑब्जेक्टिव दिखाया। अच्छा बात है, टूरिज़्म को लेके, टूरिज़्म सेक्टर को लेके, उसका बाद स्मार्ट लाइफ को लेके बहुत अच्छा से किया। और उनका भी कहना ये भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी करके, नल में जल आके, रोड गांव में रोड पहुंचा के ये डेवलपमेंट नहीं बोल रहा था। तो मैं सुना, और उससे और पार जाने के लिए, एक्सपोजर होने के लिए वो अपील कर रहा था। मैं उसको, मेरा जो कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो सपना है, जो विज़न है, वो ऐसा विज़न देखने वाला भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे यंग जो बिजनेस टाइकॉन्स है, हमारे जो यंग यूथ ग्रुप है, देखना ज़रूरी है। हमारे एरिया को लेके, हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके, लोग टूरिज़्म सेक्टर से लेके इतना सेल्फ एम्प्लॉयज जनरेट हो रहा है, तो उसको भी करना ज़रूरी है। लेकिन वो जितना भी जो बोला है, मेरा नज़र में हमारे पब्लिक की हितों में ये वो बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बेसिक डेवलपमेंट है। गांव में रोड कनेक्टिविटी होना ये बेसिक डेवलपमेंट है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना, घर में इलेक्ट्रीफाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना, ये बेसिक डेवलपमेंट है। घर में जल पहुंचना, ये बेसिक डेवलपमेंट है। एजुकेटेड होना, ये बेसिक डेवलपमेंट है। हेल्थ सेक्टर में ठीक होना, ये बेसिक डेवलपमेंट है। वो जितना भी जो विजन देख रहा है वो सब बेकार इसलिए है क्योंकि इस बेसिक डेवलपमेंट के बिना वो बेकार है। इस बेसिक डेवलपमेंट को हम लोग को, इस बेसिक डेवलपमेंट को आगे और चलना चाहिए। और हमारा जो एरिया है, इतना साल कांग्रेस ने इतना यहाँ से मंत्री बना, मिनिस्टर बना, फिर भी ये जो हमारे बेसिक डेवलपमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन अब तक हुआ नहीं था। हमारे बीजेपी की लीडरशिप में, अंडर लीडरशिप ऑफ बीजेपी की जो नेता है, अंडर लीडरशिप ऑफ बालो राजा, जिसको हमारे यहाँ लोकल यूथ्स का कहना है कि वो विकास पुरुष है, वो बेसिक डेवलपमेंट को 5 साल में वो जितना कोशिश कर रहे हैं, घर में जल पहुंचाने के, घर में इलेक्ट्रीफाइड करने के, गांव में, हर गांव में अभी इलेक्ट्रीफाइड पहुंचाने के लिए वो बेसिक डेवलपमेंट को कर रहे हैं। वो बिल्कुल सीधा रास्ता पे है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसके बिना डेवलपमेंट, जो टूरिज़्म सेक्टर बेकार है। जैसे आपका टूरिज़्म सेक्टर, ये सर्किट हाउस अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करके गया, ये विदिन द फ्यू टाइम में ये बना है। पहले कभी ये सर्किट हाउस भी ऐसे शराब पोछा एक आईवी था। अभी ये एक स्मार्ट लाइफ, एक स्मार्ट बिल्डिंग बन चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बेसिक है। तो इस बेसिक डेवलपमेंट के बिना आपकी जो सपना जो देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं, वो यहाँ में इम्प्लीमेंटेशन करना अभी मुश्किल होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप किसी और की बातों में मत आइए। कोई और ऐसे, हमारी सारा जनता, हमारी कराधारी के जो जनता है, जनार्दन है, वो हर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कैंडिडेट्स, एमएलए कैंडिडेट्स को डील करता है, स्कीम मांगता है, पर्सनल डील करता है। डील करने के बाद में वो डील हो भी जाता है, किसी का होता भी नहीं, तो वो क्या करता है, दूसरा कैंडिडेट ढूंढता है। तो अगर वो कैंडिडेट ढूंढने वाला लोग आपको अगर
आपको टाइम वेस्ट करने के लिए या आपका एनर्जी वेस्ट करने के लिए अगर अपील कर रहा है, बोल रहा है, तो उस बातों में भी आपको नहीं आना है। तो आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन को आपको लेना है। जो हमारे बीजेपी जो एमएलए जो बेसिक डेवलपमेंट को कर रहे हैं उसको ख़त्म होने दीजिए। जो आपका जो मुद्दा है वो बाद में भी हम लोग इस बेसिक डेवलपमेंट को ख़त्म होने के बाद हम लोग किया जा सकता है। इसीलिए जो बेसिक डेवलपमेंट है, बस्ती में जो बेसिक नीड है, वो हमारी बीजेपी एमएलए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं ये एलिगेशन में भी अभी देखने मिला है, हम बस्ती में भी आता है, कुछ कैंडिडेट भी है जो रात रात को कैंपेन करता है, घर में जाके रात रात को गांव-गांव में जाके कैंपेन कर रहा है। मुझे एजेंडा बीजेपी का, जो हमारे बीजेपी का पार्टी का जो एजेंडा का खिलाफ उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मोटो नहीं, मकसद नहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो रात को जाके मनी, पैसा ऑफ़र करता है, लैंड ऑफ़र करता है। ये पैसा ओपनली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो हम तो गलत, उसको बिल्कुल ही मैं गलत मानता हूँ। हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र हित में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना ये बिल्कुल गलत है। इस पैसा को मुद्दा को लेते हुए मैं जितना भी इंटेलेक्चुअल, हमारे करादादी के इंटेलेक्चुअल, अरुणाचल के जितना इंटेलेक्चुअल है, खासकर हमारी जो निशी इलेक्ट सोसाइटी, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ से है अचिमारिंग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2019 को आप लोग देखा है, पोल बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। उस पोल बैलेंस में क्यों पोल बैलेंस होता है? क्योंकि कैंडिडेट बहुत लाखों करोड़ फेंकने के बाद वो हारना नहीं चाहते हुए वो लोग हारने मन नहीं होके, जब हारने मन नहीं होगा तो आपका इंटेंशन खराब होगा, प्लानिंग खराब होगा। इसका वजह से पोल बैलेंस होता है। मैं जितना भी लेजिस्लेचर है, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लैंड का जो ऑफर, जो वोट फॉर लैंड के लिए चीज़ है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत करप्ट प्रैक्टिस है। उससे क्या होगा, आपको सबको, मेरा जितना भी लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेट को मैं कहना ये चाहता हूँ, टेक्नोक्रेट को ये कहना चाहता हूँ कि कल को 2029 को आपको ये बोलेगा, पालिन में, करादादी में लैंड बोर्ड के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमको भी चाहिए, आपका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मांगना शुरू करेगा। ये अरुणाचल के लिए ये बर्बादी का रास्ता है। इस चीज़ को भी आप लोग जितना भी हो सके, ये जो कैंडिडेट है जो लैंड ऑफर कर रहा है वोट के लिए, क्योंकि उसका पास मुद्दा नहीं है बीजेपी के खिलाफ, हमारे एमएलए के खिलाफ जो बेसिक नीड है वो काम कर रहे हैं, खिलाफ नहीं होने के कारण वो उसका पास ऑप्शन बचता है, लो वोट दो। ये जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको हर सोसाइटी के लोग से उसको कंडेम करना चाहिए, उसको निंदा करना चाहिए। ये अरुणाचल को एक नरक में घसीट के लेके जा रहे हैं, हमारे युवाओं को एक नरक में घसीट के लेके जा रहे हैं। लैंड जो है वो एक लैंड जो वोट फॉर लैंड के लिए, ये तो एक हम जो लेने वाला लोग के लिए भी उसको धरती माँ कभी माफ़ नहीं करेगा। जो लेना चाहते हैं लैंड, उससे भी मेरा अपील है कि जनता को वोट के लिए लैंड मत लीजिए। आप अपना दम से, अपना हिम्मत से जब करे देगा, उस जगह को आप चैन से सो सकेगा। उस जगह में आपको सोना है, बच्चा खेलना है। जब आप वोट मार के निकले, वोट मार के उस लैंड को मिला हुआ होगा, तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमेशा नीचा रहेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वोट के लिए लैंड बिल्कुल मत लीजिए, पैसा के लिए मत लीजिए। पैसा इसलिए है, देखिए आज तक मैं इस पद में हूँ, मैं मीडिया में आके हिम्मत से मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन में आज तक किसी कैंडिडेट, मुझे कोई भी कैंडिडेट किसी को भी, जिसको भी मैंने वोट मारा, नहीं बोल सकेगा कि दोलंग ताको को मैंने ये डील किया या उस इलेक्शन में पैसा दिया था। ये जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना जरूरी है। मीडिया में निकल कर हिम्मत से बात कर सकेगा। जब आप अपना वोट को शेयरिंग नहीं करेगा, तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के लिए आप इलेक्शन में पैसा जो कल्चर है, मनी कल्चर है, उसको, और जो अभी लैंड पर वोट को आप लोग मत कीजिए। ये हम लोग को एक नरक में लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमारे भाई रोशन है, और एक ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है कि बीजेपी को तोड़ने के लिए, विद इन द बीजेपी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, विद इन द बीजेपी में एक दूसरे को लड़ने के लिए जो पॉलिटिक्स चल रहा है, करादादी में देखने को मिला। आपका पास एजेंडा नहीं है, हमको तोड़ने के अलावा आप कर क्या सकते हैं? आप तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक निंदनीय है, ये भी एक कंडेनेबल चीज़ है। उसको भी ये सब करप्ट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स बनना चाहते हैं, जो भी आप नेता बनना चाहते हैं, मेच्योरली अपने एजेंडा को, पब्लिक को, स्टेक होल्डर को बुलाकर रैली करके, रेफरेंडम रैली करके, पब्लिक रैली करके अपने एजेंडा विजन को ओपनली बताइए को कब क्या करना है। अब रात रात में चुप के आप घूमेगा, रात घर में
जाएगा, कैंपेन करेगा, आपका जो कैरेक्टर है वो सच में दायरे में आता है। प्लस आपका जो इंटेंशन है, रात को आके आप क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेगा लैंड चाहिए तो लैंड ले लो, पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, वही बोलेगा, और कुछ एजेंडा तो है ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो मैं इस चीज़ को मैं जानकर, मेरे गांव वाला, मेरा बस्ती, मेरा जो हमारा जो करादादी का पब्लिक मुझे बताने के बाद बहुत सारा ये एक सोचने वाला बात है। ये एक करप्ट ट्रेंड, करप्ट प्रैक्टिस जो हमारे 18 पालन से शुरू हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी आप लोग भी जो पॉलिटिक्स खेल रहा है वो भी बंद कर दीजिए, वरना कभी ऐसा भी होगा कि ये जो आपको जो कैंडिडेट पुट अप कर रहा है ये भी एक दिन आपको छोड़ के आपको ही बेच देगा। इसलिए उसको ये करना है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो रहा है, डील होने के बाद, जगह देने के बाद, पैसा देने के बाद में, और एक इलेक्शन आई कार्ड कलेक्शन टीम फोर्स बना के रखा है। जिसको पैसा दिया है उसको जाके इलेक्शन आई कार्ड को पैसा देने के लिए इलेक्शन आई कार्ड कलेक्शन कर रहा है। आपको अपना नेता बनने जा रहे हैं, आप अपना पब्लिक को भरोसा नहीं, अपने लोगों को भरोसा नहीं है, तो आप उतरते क्यों हैं? आप कलेक्शन टीम बना के इलेक्शन आई कार्ड को कलेक्ट कर रहे हैं। जिसका इलेक्शन आई कार्ड देने नहीं सक रहा है उसको पैसा वापस मांग रहे हैं। ये भी एक सोचने वाला बात है। अगर आप अपना पब्लिक को भरोसा नहीं है तो आप मैदान में उतरते क्यों हैं? इसीलिए किसी की बातों में ना आए, किसी की सोच विचार में ना आए, अपना जो विजन होगा, अपना जो प्लान होगा, अपना जो सोच होगा। अब बीजेपी अच्छा लगता है, आपको बीजेपी बहुत अच्छा लगता है, बीजेपी में शामिल होना भी चाहते हैं, या बीजेपी आपको लीडरशिप, पेमा खांडू का लीडरशिप, जो नरेंद्र मोदी का लीडरशिप जो है वो अगर बहुत देश का प्रगति कर रहा है, देश का जो बेसिक नीड्स है उसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप आगे कार्यकर्ता बनिए, तो आप आगे पार्टी में जोड़िए, पार्टी का आइडियोलॉजी समझे, पार्टी का सोच विजन को देखने के बाद में जब आप समझ में आ जाएगा तब आप कैंडिडेट बनिए। हमारे कार्यकर्ता में बहुत कैंडिडेट बनने के लिए इतना लायक आदमी है यहाँ में। इसलिए मैं उस कैंडिडेट को मेरा अपील है कि आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, विचार करने के बाद मैदान में आइए। और रहा ताली के बाद, ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद, हमारे एमएलए, बीजेपी के एमएलए जेके ताको का विजन था ताली गो बैक टू ताली, ताली वापस चलो, उसका विजन था। वो पूरी तरह से उसका विजन पे उतरा। अभी कुछ 70-80% काम हो गया। उस विजन को हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने रेस्पेक्ट किया, उस विजन को सही लगा, उस विजन को ले जाके ताली में आज APST बस सर्विस पहुंच चुका है। ताली से ईटानगर अभी कुछ चंद घंटा का समय रास्ता है। ताली में हर सर्कल में, पीप सोरंग में, हर जगह में कनेक्टिविटी, रोड डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट जब वो हो रहा है। जो इंसान, जो एमएलए, जो 10 साल एमएलए रह चुका है, वो एमएलए पेमा खांडू का नेतृत्व को तारीफ करते हुए, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व को तारीफ करते हुए अपना कैंडिडेचर को ड्रॉप कर दिया था, बीजेपी में समर्थन कर दिया था। आज वो किसी की बातों में आके एक ताली में अगर इजी पैद होगा तो 18 पालन में हम लोग जीत नहीं पाएगा, ये पॉलिसी को लेके आपको अगर कोई भड़का रहा है, आपको अगर कोई सिखा रहा है, ये भी एक गलत चीज़ है। जेके ताको जो भी कर रहे ताली के हितों में कर रहे, करादादी के हितों में कर रहे, आपका बेसिक जो चीज़ है वो कर रहे। जेके ताको को जिस तरह आपने समर्थन दिया उसी तरह समर्थन एक बार दीजिए, और विकास जो गति है वो तेज़ रफ्तार से चलने दीजिए। नहीं तो क्या है, आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस जेके ताको ने ताली के लिए, हितों के लिए फैसला कर रहा था, एक इंसान आया 10 साल में कुछ ना कर सका, वो वापस आके इस विकास की रफ्तार को कम कर दिया, स्लो कर दिया। आपको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए लोगों के, हमारी जनता को आप भड़काइए मत, जनता को मिसलीड मत कीजिए। इसलिए मेरा ये भी अपील है कि आपने लास्ट इलेक्शन में आपने समर्थन कर लिया हमारे पार्टी को, हमारे लीडरशिप को, पेमा खांडू का लीडरशिप को आपने समर्थन किया, नरेंद्र मोदी का लीडरशिप को समर्थन किया। इस बार भी और एक बार समर्थन करके और हमारे ताली के हितों को, ताली की जो जनता के हित को काम करने देने से अच्छा है। ये मेरा अपील है। हमारे 2 एमएलए ने पब्लिक का पॉपुलर डिमांड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालन में लाया। ऐसा भी एक समय था, पालन जो है सबका घर था। धीरे धीरे यहाँ में AC बनाएगा बोला कोई। जब हमारे एमएलए, जब बालो राजा साहब असेंबली में क्वारी डाला, AC का प्रपोजल तक नहीं आया हुआ, एक नोट से तक नहीं गया।
यह ऐसी ना होने के ऐसी बनाएगा कमेंटेड के कारण हमारे एमएलए ने पन्या को एडीसी बना दिया। नहीं तो अगर वो आदमी अगर हमको झूठ नहीं बोलता, मिसलीड नहीं करता, तो पालन एडीसी होता। तो जब वो अपना पावर में फिर वापस आता है, फिर वो जब डिस्ट्रिक्ट क्रादादी डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो अपना हेडक्वार्टर को जहाँ में पब्लिक का थोड़ा सा दुख होने की जगह में पहुँचा दिया। उसको हमारे 2 एमएलए ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि पब्लिक का पॉपुलर डिमांड को पब्लिक का विचार को रेस्पेक्ट किया जाए। इसीलिए पालेन को फिर से द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पालेन को रिटर्न किया, उसको वापस किया। इसलिए दोनों एमएलए को हमारी जो पालेन है, हमारा करार पालेन ऐसा एक जगह है, यहाँ में कुरुंग कुमे की लोग हैं, गौर सिबनश्री की लोग हैं, यहाँ में हर प्रकार का लोग यहाँ पालेन में रहते हैं। आज भी है, आप सर्वे करके देखिए, यहाँ रहते हैं। तो जो जहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जहाँ में है, जहाँ में लोग रहते हैं, उसी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होना चाहिए। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे 2 एमएलए ने ये बड़ा डिसीजन लिया कि रीसेटलमेंट किया जाए और पालन में प्रमाणित किया जाए। तो प्रमाणित कर लिया। उसको भी आप लोग रेस्पेक्ट करना है, ध्यान देना है, उसको भी आपको रखना है। और 2 एमएलए को और 5 साल का मौका देना चाहिए और दे के हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए जो सपना हमने देखा है उसको पूरा करने के लिए पूरा करने देना चाहिए। और हमारे जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, जो लास्ट टाइम जो कैंडिडेट था 2019 इलेक्शन में, वो चांबंग में एक भाषण मारता है कि बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मेरा घर का सामने में रख दिया, मुझे तो बहुत खुश है, मुझे उसको समर्थन है, मुझे बहुत खुश है। वो सीधा ओपन पब्लिक भाषण में मारता है। अगर आपको आपका घर के सामने में आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रख दिया है तो आप उसको आपका डिस्ट्रिक्ट को आप रिजॉर्ट बनाइए, होटल बनाइए, जो भी बनाइए। और इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आप फालतू में ये सब इधर इलेक्शन में खर्चा करके फ़ायदा नहीं है। उसको एक इंटरप्रेन्योर आप होटल बनाएगा तो हमारे यहाँ का जो यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयड मौका मिलेगा। आप रिजॉर्ट बनाइए, होटल बनाइए, जो भी आप एक बनाइए, आपको यहाँ में लाने के लिए आपको कुछ भी है और आप उसके खिलाफ भी फिर आप कैंपेन कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, आपका इरादा को मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन आप इलेक्शन को समर्थन नहीं दे रहे। अब अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको समर्थन देना भी आपको राइट बनता है। आप तारीफ़ कर रहे हैं, आपको सही काम कर रहे हैं, आप मानते हैं, फिर भी आप कहते हैं मैं इसी से मुझे पता चलता है कि उसका इरादा, इंटेंशन जो है, जो बिजनेस इंटेंशन जो है वो मुझे साफ हमारी जनता को दिखाई दे रहे हैं। अगर तारीफ़ करे, लीडर अच्छा काम करे, तो उस लीडर को तारीफ़ करते हुए उसको और एक बार मौका देना चाहिए। इसलिए मेरा वो कांग्रेस कैंडिडेट से भी मेरा अपील है कि आप इस जो हमारे 2 जो विधायक है उसको और एक बार मौका दीजिए। आपको और कुछ कराएगा 5 साल में, आने वाला समय में। जैसे जनता को, जनार्दन को, हमारे पब्लिक को जैसा कुछ कराया है, जैसा सेटिस्फेक्शन कराया है, ऐसा आपको भी सेटिस्फेक्शन करा देगा। और ऐसे भी आप खुश है ही। तो इसीलिए आपको पॉलिटिक्स खेलने के लिए, आपको एजेंडा बनाने के लिए आपको कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए आप जो है, मेरा अपील है कि आप ऐसे करके हमारे जो विधायक है, जो बीजेपी का जो विधायक है, दोनों को आप स्ट्रेन कीजिए, आप ताकत दीजिए और विकास को और लाने दीजिए और दुनिया की कंपटीशन करने दीजिए। हमारे करादादी लोगों को, करादादी डिस्ट्रिक्ट को दुनिया जैसा बन रहा है वैसे बनने दीजिए। नहीं तो राजनीति प्रोटेस्ट खेलते रहेगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पिछड़ा रहते रहेगा और पीछे चला जाएगा। इसलिए ये मेरा अपील है, सबको मेरा अपील है कि जो कैंडिडेट, जो सेल्फ कैंडिडेट जो बोल रहे हैं उसको। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑफिसर लोग हैं, उन सब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स भी आप करेगा, बिजनेस को भी आप करेगा, नौकरी भी आप करेगा, तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय, हमारा अनएम्प्लॉय यूथ कहाँ जाएगा, हमारा पब्लिक कहाँ जाएगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप अपना फ़ायदा के लिए, अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, अपना सही पोजीशन मिलने के लिए किसी भाई को भड़का के कैंडिडेट बनाना, किसी दोस्त को भड़का के कैंडिडेट बनाना, किसी को ये करना, वो करो, ये करो, वो को गलत डायरेक्शन में लेके जाना, भी ये भी गलत चीज़ है। इसलिए मेरा जितना भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो कर्म है ना, मैं बोल रहा हूँ कर्म है ना, वो कर्म जो स्वर्ग नरक में नहीं मिलने वाला, वो कर्म इस संसार में मिलने वाला है। उस कर्म को, अच्छाई को डरिए, अच्छाई को डरिए। अच्छा ऐसा कतराना चीज़ है, वो आप मरने के बाद भी आपका नाम रह जाएगा। बुराई इतना खराब है कि आप मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। अच्छाई को डरिए, अच्छाई में रहिए। इसलिए अच्छाई में रहना है तो आप सही जो लीडर है, सही काम है, सही काम कर रहे हैं, उन सब को आप समर्थन दीजिए और लीडर बनाइए।
ये था मेरा आज का हमारे जो और हमारे जो एमएलए का जो उपलब्धियाँ है, जो सक्सेस जो स्कीम है, जो कॉमन डेवलपमेंट है, उसको मैं पूरा पेज 2-3 पेज और एक आपका समय शायद मीडिया टीम का समय नहीं होता होगा, तो ये जो है वो बोलेगा भी पूरा हावर्स लग जाएगा। तो इसीलिए जो बेसिक डेवलपमेंट जो नीड है, मैंने बोला वो बेसिक डेवलपमेंट वो कर रहा है। ये एक सर्किट हाउस हम लोग बनाया, ये सर्किट हाउस के बिना वो टूरिज्म सेक्टर में जाना, वो स्मार्ट लाइफ में जाना वो बेकार है। कम्युनिटी हॉल के बिना वो बेकार है, वो हो गया। लिंक रोड, गांव टू गांव लिंक रोड होना बेकार था, वो लिंक रोड नहीं होने से वो जो सपना देखा है वो बेकार है। इसलिए वो सब हो रहा है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, 4 से 5 न्यू बिल्डिंग वहाँ में अभी बन रहा है, 4 से 5 न्यू बिल्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन रहा है। हाँ, यहाँ मिनी सेक्रेटरीट को मैं अभी जाके आया हूँ, मिनी सेक्रेटरीट अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसको आप लोग देख के वोट मारने से भी मारना है, लीडर करने से भी करना है। आपका पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, अच्छा विजन नहीं है, तो प्लीज़ आप जिस जगह में रह रहे हैं वहीं पे आप टिके।